फ्रंट है। इस पे यहाँ पर बड़े प्यारे से मतलब वाला है। इसके यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं फिरोजी कलर, और इसका जो गला है ना ये इस तरह का, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दुपट्टा है। एंड इसके दुपट्टे में ना ये देखिए इस पे 3 कलियां हैं और ये ए लाइन शर्ट है। और इसकी तो ये ना बारीक लिलन की तरह है, बट विस्कॉस पिंक एंड यू कैन सी ब्लैक कलर का। अच्छा, मैंने ये एंकलेट्स लिए हैं और ये भी मैंने खाना देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो दामन होते हैं ना उससे ये थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब से निकाल दूँ। इस पे भी क्रॉस स्टिच वाली स्लीव। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज शॉपिंग हॉल। और मुझे आई थिंक बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे गर्मियों के कपड़े शेयर कर दें, अगर आपने खरीदे तो शेयर कर दें। असल में मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक जो लास्ट शॉपिंग हॉल शेयर किया था वो शेयर किया था छोटी ईद पे, और बड़ी ईद पे मैंने आपको बताया था मैंने स्टिच कपड़े लिए। और उसके बाद मैंने मतलब छोटी ईद से अब तक मैंने कोई शॉपिंग हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मुझे था कि चले मैं दिखा दूं, क्योंकि मेरे कुछ जोड़े जो है वो इंस्टाग्राम में स्टोरीज में पहन लिए थे। तो उसके बाद से तो मुझे इतनी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज कपड़े दिखा दें। तो आज मैं आप लोगों से जो कपड़े शेयर कर रही हूँ उसमें स्टिच्ड भी हैं, उसमें अनस्टिच्ड भी हैं, और थोड़े 1-2 चीजें हैं जो कि मैंने शॉपिंग में मतलब मैंने खरीदी हैं। और वैसे तो मैंने बहुत चीजें खरीदी हैं, लेकिन वो ये कि मैं वो यूज कर लेती हूँ। जैसे बर्तन है वो आप लोग मेरे हॉल में देख लेते हैं जब मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ, वो मैंने नहीं शेयर किया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे था कि चलो मैंने ये ली हुई है, आप लोग भी उसे ले सकते हैं, क्योंकि बाद में मुझे इतनी क्वेरीज आती हैं ये कहाँ से लिया आपने, ये कहाँ से लिया, तो वो भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एंड में स्टिच्ड कपड़े और अनस्टिच्ड जो कपड़े हैं वो शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, सबसे पहली चीज जो है वो है ये खादी का छोटा सा बैग है। मैं खादी गई थी और वहां से जो है वैसे तो मैं गई थी कपड़े ही लेने के लिए, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी मतलब कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लगे थे। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। सो मैंने क्या किया कि मैं वहां से जो है वो 2 ऐसी चीजें उठा के ले आई जो कि आई थिंक मैं हमेशा ऑन एंड ऑफ लेती रहती हूँ। एक तो है ये कोस्टर्स, ठीक है, ये कोस्टर्स हैं एंड आप लोगों ने मुझे हमेशा देखा होगा कोस्टर्स यूज करते हुए। तो ये है 4 कोस्टर्स का सेट। मैं थोड़ा सा करीब कर लेती हूँ कैमरा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियरली नजर आए। हाँ जी, सो मैंने वहां से ये जो है वो खादी के कोस्टर्स लिए हैं। आप लोगों को पता है मैं खादी के कोस्टर्स हमेशा ऑन एंड ऑफ लेती हूँ, और मेरे पास हमेशा खादी के कोस्टर्स रहते हैं। मेरा डाइनिंग समझे मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, मुझे असल में खादी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसकी लुक बड़ी एथनिक होती है, एंड मेरे घर की मोस्टली चीज़ों की लुक बड़ी एथनिक है। सो इसका प्रिंट आप देख लें, इसमें एक में बादाम बने हुए हैं, लाइन्स बनी हुई हैं, और 4 कोस्टर्स का सेट है। 1000 रुपीज का था, बहुत अच्छा है। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है खादी के कोस्टर्स के साथ। सो ये मैंने एक अदद कोस्टर्स का सेट लिया है, ग्रे एंड लाइट ग्रीन, लाइम ग्रीन सा इसके ऊपर जो है ना कोस्टर का प्रिंट है। ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरे कोस्टर्स जो है ना वो थोड़े से पुराने हो गए थे। अच्छा जी, फिर जो दूसरी चीज मैंने खादी से ली थी वो है ये एंकलेट्स, और मैंने काफी अरसे से एंकलेट्स नहीं लिए थे। मुझे एंकलेट्स लगते वैसे बड़े अच्छे, तो मैं आपको दिखा दूं। सॉरी, इधर लाइटिंग का बड़ा मसला हुआ है क्योंकि मेरे इस कमरे बेडरूम्स में इतनी फ्लैश लाइटिंग होती नहीं है जैसे कि मेरे ड्राइंग रूम में है या मेरे लाउंज में। तो यहाँ पर इतनी मतलब क्लियर लाइट्स नहीं है। सॉरी, बेयर विद मी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एसी लगाया हुआ है। लाउंज का एसी ऑन करो तो बिल्कुल फील भी नहीं होता कि एसी लगा हुआ है। सो इट्स वेरी हॉट दीज डेज। अच्छा, मैंने ये एंकलेट्स लिए हैं, और ये भी मैंने खादी से लिए हैं। 2 एंकलेट्स का सेट है, और ये भी जो है वो मैंने 1000 के 2 एंकलेट्स आए। तो बस मैंने खादी से जो है ना आप कह सकते हैं यही 2 चीजें ली थी। गई असल में थी मैं कपड़े लेने, लेकिन मुझे कोई ऐसा कपड़ा अच्छा ही नहीं लगा खादी में। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि ये जो कपड़ा है, ये जो बैग है, इसमें वो कपड़े हैं जो कि अनस्टिच्ड हैं। और हम हमेशा ब्रांड्स के पीछे जा रहे होते हैं कि जी हमने ब्रांड से ही लेना है। मैं हमेशा ब्रांड से कपड़े लेती हूँ, लेकिन लोकल स्टोर पे भी इतने अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतने अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो मैंने कुछ अनस्टिच्ड कपड़े लिए और मुझे गिफ्ट भी मिला था, मुझे था वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है। ये इट्स ग्रे कलर की शर्ट
एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पिंक फ्लावर्स ऑन इट। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये लॉन की शर्ट है और ये बहुत अच्छे इसका ये दुपट्टा है, ये आप देख सकते हैं, और इस पे भी पिंक एंड यू कैन सी कि ब्लैक कलर का है। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर से लाऊंगी। बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी का लॉन का सूट है और आई थिंक ये इतना सस्ता था। ये जो राबी सेंटर वाली शॉप्स होती है ना, ये कोयटा में जैसे शबनम मार्केट है, खुला कपड़ा जैसे मिलता है पेशावर में, ये उस तरह वाली दुकानों से मैंने लिया है। एंड ये प्रिंट भी अच्छा है, लॉन भी बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक इट वाज 14 और 1500 रुपीज का 2 पीस, मतलब 1500 रुपए का आपको 2 पीस मिल रहा है। तो आपको और क्या चाहिए इतनी महंगाई के जमाने में। तो ये इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में सिलवा लूंगी। तो ये एक अदद ये सूट है। अच्छा, फिर ये एक अदद सूट है, ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। आई डोंट नो द ब्रांड, एक सेकेंड में देखने में कहीं लिखा हुआ होगा। इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो द ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, ये है बिन सईद का। सीरियसली बिन सईद का जोड़ा मेरी कजन ने पहना था ईद पे एंड वो इतनी प्यारी लग रही थी ना। इट वॉज अ फ्रॉक एंड पिंक कलर, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी उस पिंक जोड़े में। तो बिन सईद की लॉन है, सीरियसली लॉन क्वालिटी इज टू गुड। ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा नहीं ख्याल कि इनका मुझे लिंक मिल जाएगा, बट ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा, कितना सोबर डिसेंट कलर है। इट इज फिरोजी, लाइट फिरोजी एंड पिंक कलर ये। और ये देखें, आई डोंट नो, ये दुपट्टा है इसका। ये देखिए कितना प्यारा इसका दुपट्टा है, कितना खूबसूरत दुपट्टा है। एंड इसके दुपट्टे में ना ये देखिए नीचे यही वाला बॉर्डर बना हुआ है और ऊपर जो है ना ये प्रिंट्स है। सो ये इसका दुपट्टा है एंड ये इसकी ट्राउजर है। तो जैसे वो आजकल फैशन में इन है ना, जैसे जिस तरह के कपड़े, मतलब ट्राउजर एंड शर्ट एक तरह की, जैसे अब मैंने ये पहना है मारिया बी का, तो ये भी ऐसा ही है। तो इसके ऊपर भी बॉर्डर बना हुआ है ट्राउजर पे, अगर बॉर्डर आपने ट्राउजर पे देना है। तो ये बिन सईद का है, ये बहुत प्यारा सूट है। नियर फ्यूचर मैं इसको सिलवाऊंगी और आप लोग मुझे बताएं कि किस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए, क्योंकि जब फैंसी होगा तो फिर मैं सिर्फ इधर इधर वीडियोस में ही पहन सकूंगी। घर में फिर आप फैंसी कपड़े नहीं पहन सकते। जैसे मेरा ये सूट है, ये मैं घर में सोच भी नहीं सकती, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ लेसेस एंड बीड्स एंड एवरीथिंग। मुझे बताइए कि ये जो कपड़े अनस्टिच्ड हैं इनको कैसे मैं सिलवाऊं, फैंसी सिलवाऊं या फिर मैं इनको नॉर्मल सिलवाऊं, ताकि आप लोग घर के कपड़ों के लिए थोड़े बहुत आइडियाज आपको मिल जाए। तो ये मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा जी, ये हो गए 2 जोड़े। और फिर जो है मैंने कुछ खुला कपड़ा लिया था फॉर माई डॉटर, ठीक है। और उसके लिए मुझे था कि कुर्तियां मैं सिलवा लूं, क्योंकि बिलीव मी एक कुर्ती जो है वो निशात पे 4000 की, सिर्फ कुर्ती जो बच्चियों की होती है, और नॉर्मल ब्रांड्स पे भी 2500 से ऊपर की हैं। तो ये मुझे 600-700 रुपए के मतलब कपड़ा मिला, कपड़ा। और ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है। सो मुझे था कि मैं उसके लिए, अभी गर्मी है तो मैं उसके लिए सिलवा लूंगी। तो उसके लिए तो वो उसके अकॉर्डिंगली मैं सिलवाऊंगी। वो भी अगर आप लोग चाहते हैं कि टीनेजर गर्ल्स के लिए मैं जो कपड़े सिलवाऊंगी अब बेटी के लिए, तो अगर आप लोगों ने सिलवाना है या आप लोग मुझे बता दीजिए। फिर ये जब सिल जाएंगे तो मैं इसका डिजाइन शेयर कर दूंगी। एक मैंने ये लिया है उसके लिए, एंड एक जो है आई थिंक ये दोनों मैंने अपने लिए लिए, जो उसके कपड़े वो अपने रूम में ले गई है। अब मैं ये लिए हुए भी 1.5 महीना हो गया, मैं भूली भी हूँ। ये मैंने अपने लिए लिए जी, ये मेरे अपने हैं। तो वो जब मैं सिलवाऊंगी तो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग। एक तो ये प्रिंट है, ये मेरा अपना है, मेरी बेटी का नहीं है। और ये जो है ना विस्कॉस लॉन है, थोड़ी सी इस तरह होती है जैसे लीलन, बट ये बिल्कुल पतली बारीक होती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये ना बारीक लिलन की तरह है, बट विस्कॉस होती है, बहुत पतली सी होती है। तो ये एक मुझे ना चीता, क्योंकि अभी चीता प्रिंट से मुझे याद है कि मैंने चीता प्रिंट तो अपने लिए लिया था, क्योंकि मुझे चीता प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। एनिमल प्रिंट सारे अच्छे लगते हैं, जीब्रा, चीता, सब। तो ये एक है। तो ये आप लोग मुझे बताइए कि मैं जब इनको स्टिच कराऊं तो फैंसी हो या नॉर्मल वेयरिंग हो, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनके डिजाइन। अच्छा जी, ये तो हो गए 2 शर्ट्स और 2 जोड़े जो कि मैंने अपने लिए खरीदे हैं मतलब एक गिफ्ट है, बाकी मैंने खरीदे अनस्टिच्ड। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने स्टिच्ड कपड़े।
और वो मैंने एक ईद पे लिया था और एक ईद के बाद लिए हैं 2 जोड़े, और वो सीरियसली बहुत ही मुझे पसंद है और मैंने 2 पहन भी लिए। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने इसकी प्रॉपर लुक देखनी है कि कैसे लगेगी तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो इसकी रील डाल दूंगी, तो आपको प्रॉपर ओवरऑल लुक नजर आ जाएगी कि ये जोड़े लगते कैसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खरीदा क्या है स्टिच्ड में। अच्छा जी, ये जो है मैंने जो सूट लिया है ये मैंने लाइमलाइट से लिया है। मैं इसका लिंक ढूंढूंगी अगर मुझे मिल जाता है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि लाइमलाइट के ना लिंक्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, स्पेशली प्रेट के। तो जब मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर जरूर कर दूंगी। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और मुझे जो है ना ये वाला सूट बहुत प्यारा लगा था, बहुत ही अच्छा। ये आप देख सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाइट एंड ब्लू कलर। यू नो व्हाइट कलर में बंदा बहुत एलिगेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये ना कैजुअल कपड़े, ये फैंसी नहीं है। अगर आप इस गर्मी में सीरियसली फैंसी कपड़े पहनने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, सो ये कैजुअल ड्रेस है। इट इज मीडियम साइज, मैं दोबारा आपको बता दूं ये मीडियम साइज की शर्ट है जो मैंने ली है, एंड इसके 3/4 स्लीव्स है। एज यू ऑल कैन सी ये 3/4 स्लीव्स है इसके, एंड इट इज वेरी फाइन लॉन। और इसका जो गला है ना ये इस तरह का है, आप देख सकते हैं इस तरह का इसका गला है। और ये लॉन्ग शर्ट है। मैंने आपको बताया था कि मुझे ना लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो उसमें ना आप स्लीक लगते हो, पतले लगते हो, बहुत मोटे नहीं लगते। तो ये एक लॉन्ग शर्ट है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए लॉन्ग सी शर्ट है। और इसके यहाँ पर इसका बॉर्डर है, ये इसके दामन का बॉर्डर है ब्लू कलर का, बहुत ही प्यारा बॉर्डर है इसके दामन पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितना मतलब ए लाइन कुर्ते तरह का कलियों वाला है, इसमें 3 कलियां हैं और ये ए लाइन शर्ट है। और इसकी इतनी फाइन स्टिचिंग है, एंड में मैं आपको इसकी मतलब अभी प्राइस भी बता देती हूँ तो आप बड़े हैरान होंगे, क्योंकि आप जितने, मैं आपको बताऊं, मैं जितनी ब्रांड्स पे गई हूँ ना, स्टिच्ड कपड़ों पे ऐसे आग लगी हुई थी। हर कपड़ा 8,000, 9,000, 7,000, एक शर्ट 7,000, 6,000, यानी पता नहीं इतनी महंगाई कर दी है ब्रांड्स ने। अपना हर कुछ जो है ना वो कस्टमर से निकालना है सीरियसली। तो मुझे था कि मैंने स्टिच इसलिए लेने थे कि मैंने टेलरों के चक्रों में नहीं पड़ना था। टेलर भी आपसे कम से कम एक सादे जोड़े के 16, 17, 1800 रुपए ले लेता है। उसके बाद अगर एक पट्टी लगा के देता है, सो ही चार्ज फॉर दैट। एक बटन लगाएगा उसके भी वो कहेगा कि इतने बन गए। तो मुझे था कि मैं स्टिच ले लूं, ना कि मैं टेलर के पास जाऊं और मगजमारी करती रहूं, तो बेहतर है कि मैं स्टिच ले लूं। तब जब मैं गई लाइमलाइट पे और वहां पर मुझे ये वाला सूट मिला ना, मुझे तो ये इतना अच्छा लगा। सीरियसली इसकी प्राइस देखिए, मैं इतनी हैरान हो गई। इट वॉज ओनली 3,990 रुपीज, समझे सिर्फ 10 रुपए कम थे 4,000 से। बट स्टिच्ड, फाइन स्टिचिंग, इतनी अच्छी स्टिचिंग। मुझे लाइमलाइट इसलिए इतना अच्छा लगता है कि उसकी ना प्राइसेस बड़ी रीजनेबल होती हैं। तो ये आप देख लें, इसके ये पौंचे हैं, ठीक है, और ये मतलब सिगरेट पैंट्स है। और जो शर्ट का प्रिंट है ना वो बारीक करके ट्राउजर पे है। सो ये आप देख सकते हैं कि जो शर्ट का प्रिंट है वो बारीक करके ट्राउजर पे है, एंड दिस इज द शर्ट, ठीक है। ये शर्ट है और ये इसकी ट्राउजर है। ये पहने हुए बिलीव मी, मैं उस दिन मूवी देखने गई थी, ये इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे हर एक ने, मतलब मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, हर एक ने कहा ये इतनी प्यारी लग रही है। फिर इवन मैं ग्रोसरी करने गई, वहां पर एक खातून ने भी मुझसे पूछा कि आपने किस ब्रांड का पहना है। वो मेरी सब्सक्राइबर नहीं थी, मुझे नहीं जानती थी, बट वो उन्होंने रैंडमली मुझसे पूछा कि आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने किस ब्रांड से लिया। सो दिस इज फ्रॉम लाइमलाइट एंड 4,000 रुपए में स्टिच्ड 2 पीस। और इसके साथ मेरे पास बहुत सारे सेपरेट दुपट्टे, मैंने डार्क ब्लू कलर का जिसमें ये जो प्रिंट बना हुआ यही दुपट्टा पहना था, इतना प्यारा लग रहा था ना ये। सो एक अदद मैंने लिया है ये। एक मैं आपको एक टिप बता दूं कि जब आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ना, तो मेकअप करने से पहले उनको पहन लिया करें, क्योंकि जब आप मेकअप करके कपड़े पहनते हैं ना ये वाले व्हाइट कलर के, तो आपका फाउंडेशन एंड एवरीथिंग ना नेक पे लग जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, तो इसको जरा ना ध्यान में रख लें कि अगर आपने जो कपड़े हैं व्हाइट कलर के, तो उसके ऊपर मेकअप के ऊपर इनको मत पहने, पहले पहन ले और फिर मेकअप कर ले। अच्छा जी, एक तो ये मैंने लाइमलाइट से लिया है।
हाँ जी, तो दूसरा जोड़ा है वो भी लाइमलाइट का है। उसी दिन जिस दिन मैं गई थी दोनों जोड़े थे वहां पर, और ये वाला सूट ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जब मैं ले रही थी तो ही वाज लाइक ये अच्छा है, ये पता नहीं, बस इसमें ना मुझे था साइजिंग का, मुझे इशू आ रहा था। ये ब्लू कलर का ये सूट है, साइजिंग का इशू ये था कि मुझे आता है लाइमलाइट का मीडियम साइज, और वहां पर मीडियम कहीं पर भी नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि फला 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 वाली ब्रांच में भी नहीं है, मैं चेक करके बताती हूँ, और पता नहीं किस ब्रांच का बोला कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा चलो लार्ज साइज भी ट्राई कर लेते हैं। लार्ज मुझे बहुत खुला है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही विस्कॉस लॉन है जो कि ऐसे लीलन टाइप की होती है, बट ये इतनी कंफर्टेबल है, ये इतनी कंफर्टेबल है कि आप लॉन्ग ट्रैवल, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, आप बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं, कुछ होता है, ये इतने कंफर्टेबल कपड़े हैं ना कि आप जब पहनते हैं ना आप बड़े आराम से। हाँ, ये फॉर्मल नहीं है कि आप किसी के घर पार्टी वार्टी में पहन के जाए, ये मतलब ऐसे कपड़े हैं जहाँ ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, आप इवन किसी के घर भी पहन ले, इट्स नॉट अ बिग डील। बट ये लगते बहुत लाइट वेट, इतने लाइट वेट है ना। विस्कॉस, आप देखिए विस्कॉस लॉन, तो उसको जरूर कंसिडर करें बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। और इसका हमेशा याद रखिए कि मुझे ना सर्दियों में खद्दर के कपड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे लीलन अच्छी लगती है क्योंकि इसकी फॉल होती है, इस कपड़े की वही फॉल है। सो ये आपको, ये लीलन का, ये भी वैसा ही हल्का सा बैन वाला है। इसके यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं फिरोजी कलर की। ये अब आपको ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, बट ये पहने हुए इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और ये इसके स्लीव्स देख लें, इसके भी 3/4 स्लीव्स है। 3/4 स्लीव्स मैं प्रेफर इसलिए करती हूँ, मैं आपको छोटी छोटी टिप्स इसलिए भी साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप लोग उस चीज को माइंड में रख लें। फुल स्लीव्स जैसे अब ये है, ये भी फुल स्लीव्स है, लेकिन जो ज्वेलरी आपने पहनी हुई होती है ना नॉर्मली, आई रियली लव ज्वेलरी, अगर आपने ज्वेलरी पहनी होती है ना वो इधर आ जाती है और आपकी ज्वेलरी छुप जाती है। तो जब आपने इस तरह कोई कपड़े पहनने हो ना, तो अपने जो कि आपको लगता है कि आपने उसके साथ ज्वेलरी मैच करके पहननी है, तो 3/4 उसके स्लीव्स बना दिया करें। तो ये देखिए, ये खुद से ही 3/4 हैं, एंड ये इतने मजे की इसकी फॉल है। मेरा तो साइज मुझे नहीं मिला था, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका लार्ज साइज ले लिया, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, मैं बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये देखें, ये इस तरह की बड़ी सी शर्ट है, और ये इसका दामन जो है ना वो थोड़ा सा गोल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो दामन होते हैं ना उससे ये थोड़ा सा गोल साइड पे है, सही है ये, और ए लाइन शर्ट है। तो मुझे ये बहुत, क्योंकि इस गर्मी में बिलीव मी 40, इवन आजकल मानसून चल रही है, बट आपको पसीने इतने आते ना, आपको होता है कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनो, तो ये उसके लिए दी बेस्ट है। अच्छा जी, ये है इसकी शर्ट, और एंड में प्राइस में इसकी बताती हूँ आपको। और ट्राउजर भी इसकी ऐसी है, मतलब ये कॉर्ड सेट है, ठीक है, बट इसकी ट्राउजर क्यूलॉट्स में है। ये देखिए क्यूलॉट्स में है, इतने मजे की खुली टुली ट्राउजर। आप जाओ, मैंने इसके साथ इतनी प्यारी सी ब्लॉक हील पहनी थी ब्लू कलर की, और हम गए थे घूमने के लिए पिछले दिनों, तो इतने इसमें मैं कंफर्टेबल थी ना, इतना मुझे इसमें मजा आ रहा था कि ये इतने मजे की, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल, इस गर्मी के लिहाज से ना बेस्ट कपड़े मुझे यही लगे। सो ये इसका जो है वो यू कैन से के लार्ज साइज मैंने लिया है, लेकिन आप लोग अपना साइजिंग चेक कर लीजिएगा। मैं अगर इसका लिंक मिलता है तो मैं आपको दे दूंगी। एंड गेस व्हाट, इसकी प्राइस भी थी 3,990 रुपीज, विच इज वेरी रीजनेबल। यानी आप कपड़ा खरीदो तो 2 पीस का कपड़ा आपको मिल जाएगा कोई तकरीबन कोई 2,000, 2,500, 3,000 में, और उसके बाद जब आप उसको स्टिच कराते हो तो वो भी कोई पड़ जाता है 12, 18, 19, पता नहीं कितने का स्टिचिंग चल रही होगी आजकल आपके एरिया में। और ये मतलब ये आपको कोई ख्वारी नहीं करनी पड़ी, आप गए, आपने लिया, आपने ट्राई किया, एंड दैट्स इट, आपका जोड़ा पूरा हो गया। सो मैंने ये दोनों जोड़े लाइमलाइट से लिए, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 8,000, मतलब नॉट अराउंड 8,000 ही थे, क्योंकि बैग के वो अलग चार्ज कर रहे होते हैं। सो ये दो जोड़े, हाँ कलर ये है कि इसका भी ब्लू है, उसका ब्लू एंड व्हाइट है, बट मैंने ना कंफर्ट के लिए लिया है, बिलीव मी, कंफर्ट के लिए। मुझे था कि इस गर्मी में मैं अपनी कंफर्ट देखूं। अच्छा जी, अब जब इसके बाद वाला जोड़ा है ना वो थोड़ा सा मतलब फैंसी सा है, और यू नो जो मोस्टली लोगों की ख्वाहिश होती है कि किस तरह के कपड़े। सो जस्ट वेट, मैं इसको रखती हूँ तो वो मैं दिखाती हूँ, और वो मैंने लिया है निशात से। हाँ जी, तो ईद पे मेरे माइंड में सिर्फ ये था, मेरी कजन ने मुझे कॉल करके कहा
क्रॉस स्टिच पे बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है, व्हाई डोंट यू गो फॉर क्रॉस स्टिच। मैं गई भी क्रॉस स्टिच, लेकिन क्रॉस स्टिच में जो कपड़े थे ना वो सेल पे थे, बट मुझे था कि मैं टेलर के पास नहीं जा सकती, उस मैं बहुत बिजी थी, बच्चे और इन सारे कामों में और ईद की तैयारियों में, और मेरी अम्मी ने आना था, तो मुझे था कि मैं जो लूँ मैं ना स्टिच्ड ले लूँ, ना कि मैं अनस्टिच लूँ। तो मैं मेरे घर के पास एरिया में बहरिया टाउन में, आप लोगों ने देखा होगा, क्रॉस स्टिच भी है वहाँ पर, जनरेशन भी है वहाँ पर, 2-4 और ब्रांड्स भी, तो वहाँ पर निशात भी है। मैं क्रॉस स्टिच गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जो है वो जनरेशन गई, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके कपड़े सीरियसली, मतलब ईद थी और एक जनरेशन का सूट था। मैं ब्रांड की बुराई नहीं कर रही, बट प्राइसेस देखने के बाद ना वो कपड़ों को देखने का दिल नहीं चाह रहा था। यानी एक शर्ट और शलवार थी और उसके ऊपर टाई एंड डाई था और उसके ऊपर मुकेश हुई हुई थी। एंड बिलीव मी, आप उस मुकेश को अगर मैं अपने हाथ पे फेरूं ना तो मेरे हाथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इतना वो बुरा था। और उसकी प्राइस थी 10,000 के 9,000 रुपए। आई वाज लाइक, इतना महंगा, इसमें क्या है मुकेश, और वो भी इतना खराब कि आपके हाथ छील दे। मतलब 2 पीस अगर स्टिच्ड है, वो भी दुपट्टा शर्ट, तो वो 8,000, 9,000, 12,000। एक सूट मुझे अच्छा लगा था, वो 2 पीस था, शर्ट एंड ट्राउजर थी, वो 15-18,000 इस तरह का था। सो आई वाज लाइक, मैंने इस बड़ी ईद पे, तो वैसे भी आपको पता है ना कि आप किचन में ख्वार हो रहे होते हो, और मेरी फैमिली आपको पता है क्वेटा में है। अगर मैं क्वेटा जा रही होती तो फिर मैं कंसिडर करती कि अच्छा चलो थोड़े फॉर्मल ले लेती हूँ, लेकिन मुझे था मैं क्वेटा में मैं गोश्त संभाल रही होंगी, अम्मी के साथ लगी हुई होंगी, और फिर मैं इतने महंगे कपड़े लेके मैंने करना क्या, और ना कोई मेरा इधर रिलेटिव रहता है कि जिधर मैं जाके ईद मनाऊंगी। सो बेहतर क्या है कि मैं नॉर्मल कपड़े लूँ। फिर मैं निशात गई, और निशात से जो है वो मैंने ये सूट लिया है। मुझे ये अच्छा लगा, ये कलर बहुत प्यारा है, एज यू ऑल कैन सी, इट्स रेड कलर, और इसके ऊपर प्रिंट है, सेल्फ प्रिंट है, आपको नजर आ रहा होगा। एंड ये 2 पीस है, ये भी 3 पीस नहीं है, ये 2 पीस है। मैं आपको एक एक चीज इसकी दिखाऊंगी, और एंड में आप इसकी प्राइस सुनिएगा, वो भी इतनी कम नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत कम प्राइस में मैं लिए। ट्राउजर जो है मेरे खुद की जो है वो दूसरे कपड़ों की, मैं इसको रख देती हूँ, या चलिए इधर रख देती हूँ। हाँ जी, तो ये शर्ट मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि एक तो ये लॉन्ग शर्ट थी, आप देखें जरा कितनी ए लाइन लॉन्ग शर्ट है। मुझे ए लाइन कपड़े, मैंने जैसे आपको बताया ना, इफ यू आर चबी लाइक मी, सो गो फॉर ए लाइन शर्ट्स, जिसमें आप स्लिम लगते हैं, मोटे नहीं लगते। तो ये आप देखिए, इसकी ना अच्छी बात क्या थी कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बड़े प्यारे पैचेस थे, मतलब क्रॉस स्टिच के पैचेस हैं। और ये आप देखिए इसके ऊपर रोजेस बने हुए बड़े बड़े से, पैच वर्किंग हुई हुई है। और लॉन इज आपको पता है कि निशात की लॉन बहुत फाइन क्वालिटी की होती है। जितने भी ब्रांड्स मैंने देखे, इनकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत फाइन क्वालिटी की होती है। सो ये इसका फ्रंट है, इस पे यहाँ पर बड़े प्यारे से मतलब मोती लगे, ठीक है। उसके बाद ये इसके स्लीव्स है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा दूं। इस पे भी क्रॉस स्टिच वाली स्लीव्स पे लेस लगी हुई है, लेकिन ये 3/4 नहीं है, ये फुल स्लीव्स है। जब अगर मैं इसको पहनूंगा, अभी तक मैंने ये सूट नहीं पहना हुआ, तो ये अच्छे खासे लॉन्ग स्लीव्स हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत प्यारी सी ये रोजेस ही बने हैं और एम्ब्रॉयडरी भी है। आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटिंग, बट नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ की लाइटिंग को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बेडरूम में इतनी ज्यादा मेरी लाइट अच्छी मुझे फील नहीं होती। खैर, ये इसके जो है वो एम्ब्रॉयडरी है। फिर एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है, 2 एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस इसके दामन पे के करीब है। ये देखिए इसी तरह का रोज आप देख सकते हैं, ये रोजेस 1 एंड ये 2, ये बहुत बड़ा है, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया कि कितना बड़ा रोज है, लेकिन ये इस पे एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो बड़ी प्यारी हुई है। आप देख सकते हैं, एक छोटा रोज है और ये बड़ा रोज है, उसके साथ ब्रांचेस भी हैं, और वो क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। फिर जो अच्छी बात है इस जोड़े की, वो है इसका बैक, एंड बैक पे भी इसकी बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी भी है इसकी बैक साइड पे भी, ये देखिए। तो ये इतने मजे का, ये भी खुला सा है, और इसका साइज जो है ना, इट इज मीडियम, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको जो साइज सूट करता है। सो इट इज मीडियम साइज। एक तो ये इसका दुपट्टा जो है ना, ये इसका दुपट्टा है, और इसके ऊपर वही जो एम्ब्रॉयडरी हुई भी है कपड़ों पे, वही एम्ब्रॉयडरी के प्यारे से रोजेस बने हुए हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े प्रिंट में, तो मुझे अच्छे लगे। और दूसरा ये कि इसके यहाँ पर
ठस्सल भी लगे हुए। देखिए दुपट्टे पे इसके ठस्सल लगे हुए, जैसे मैं अपने दुपट्टे पे खुद बनाती हूँ ना, जैसे मैं आपको इधर दिखा दूँ, ये देखिए ये मैंने खुद बना के तो लगाए हैं अपने दुपट्टों पे, तो इसी तरह इसके दुपट्टे पे भी ठस्सल लगे हुए, विच इज गुड, विच लुक्स गुड। और इसका दुपट्टा जो है ना, आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज दिस, बट मुझे लॉन नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसा है, बट ये कि वो फैंसी नहीं है, ये ब्रीदेबल है। तो ये इसका दुपट्टा है, मैं आपको सही करके दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं ये इसकी रील बनाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको प्रॉपर नजर आएगा। दिस इज द शर्ट एंड दिस इज द दुपट्टा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। हाँ जी, इट इज ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव साइड, क्योंकि वहां पर जो भी और कपड़े मुझे नजर आ रहे थे ना, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये इसकी प्राइस थी 8,990 रुपीज। समझिए ये 9,000 रुपए का टू पीस है। बस मजबूरी थी, मैंने ले लिए, मुझे अच्छे लगे हैं। बट प्राइसेस देखी जाए तो लाइमलाइट की, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि लाइमलाइट की प्राइस में और इनकी प्राइसेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब उसमें 2 जोड़े आ जाते हैं और फिर भी कम, मतलब 8,000 के मैंने 2 जोड़े लिए और ये 1,000 रुपये भी ज़्यादा है, और ये सिर्फ 2 पीस है। मतलब शर्ट एंड दुपट्टा एंड एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस लगे हुए। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लाइमलाइट इज़ अ ब्रांड जिससे बंदे को कपड़े ज्यादा लेने चाहिए। बट वो भी ना होता ये कि कभी मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते। सो ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पर कपड़ों का इतना बहुत सारा, मतलब लाइमलाइट के इतने बहुत सारे डिजाइन होते हैं कि समटाइम्स आप पजल हो जाते हैं कि क्या लो और क्या नहीं लो। तो दैट इज द मेन रीजन। और मैंने जब भी लाइमलाइट के कपड़े लिए, चाहे वो विंटर्स में, वो ऑरेंज कलर का था, तो मुझे उसका लिंक कभी नहीं मिला। काफी देर से बाद उसका लिंक मुझे मिला था, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था। तो लिंक का थोड़ा मसला होता है। अगर मिल गया लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। इसका लिंक चाहिए तो लिंक इसका भी मिल जाएगा। बाकी जो अनस्टिच्ड है, मैं बिन सईद का भी देखती हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों से शेयर जरूर कर दूंगी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा शॉपिंग हॉल। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।